मुद्दत से तलब थी दीदारे खुदा की, मिला तो तू यूं मिला कि अब हाजिर नाजिर रहता है। तो चलिए इस हाजिर नाजिर खुदा के आगे सर झुकाकर शुरू करते हैं भक्ति संगीत का ये नया एपिसोड, जिसमें मैं हूं आपके साथ साक्षी। नमस्कार, धन निरंकार। भक्ति संगीत। जिंदगी समय स्थायी नहीं है, कभी रुकता नहीं है, चलता चला जाता है। हर नया दिन, हर नया अनुभव, हर नया मोड़, हर नया पड़ाव एक नया मौका होता है, एक अपॉर्चुनिटी खुद को संवारने का और बेहतर बनाने का, या यूं कह लीजिए खुद को बदलने का। लेकिन सिर्फ तब जब आप बदलना चाहें। कोई भी विषय ले लीजिए, अगर मैं ये सोच बैठूं कि उस विषय के बारे में मैंने सब कुछ जान लिया है, या मैं इस भ्रम में हूं कि मैंने उस विषय के बारे में सब जान लिया है, बस एक इल्यूजन है, तो सच में सही मायने में उस विषय को ही सीखना असंभव हो जाएगा। इसलिए किसी भी प्रकार के एक अच्छे बदलाव के लिए सबसे पहली जरूरत है कि इस बात का एहसास हो कि मुझे खुद को बदलने की भी जरूरत है, कि मैं भी गलत हो सकती हूं। किसी ने खूब कहा कि अपनी गलती का एहसास होना, अपनी कमियों का एहसास होना
मुझे लगता है कि सच तो ये है कि अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए इस बात का पता होना बहुत जरूरी है कि इस समय मैं कहां पहुंच चुकी हूं। चलिए एक उदाहरण ही देख लें। आजकल हम सभी अक्सर किसी भी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए जब हमें रास्ता नहीं पता होता तो अपने अपने मोबाइल फोन्स में जीपीएस ट्रैकर या गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते हैं। गूगल मैप्स खोलते ही फोन में सबसे पहला नोटिफिकेशन आता है कि आप अपनी लोकेशन ऑन करिए, कि आप इस समय कहां खड़े हैं पहले ये तो बताइए। यानी कि किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आप उस समय कहां खड़े हैं। तभी इस बात का ज्ञान हो पाएगा कि कहां तक पहुंच गए हैं और अभी और कितना चलना बाकी है। बिल्कुल इसी तरह हमारी जिंदगी की यात्रा भी है। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए समय समय पर ये जरूर देख लेना चाहिए कि मैं कितने पानी में हूं, कहां खड़ी हूं। और यहां काम आता है इंट्रोस्पेक्शन, आत्मविश्लेषण। रहम करी मेरे ते साहिबा, मैं ना समझ हो नादा ना समझ तू है मालिक कलामादा, किंज समझा मैं रमजान हो तेरी समझा की रमजान। जिंदगी मेरी ऐसा दी लड़ी, तेरी मेहरबानी है। निगाह है तेरी साडे ते हर पल, जाने दिलां दी सारी हलचल। निगाह है तेरी साडे
की इस यात्रा में भी, जिसकी शुरुआत होती है ब्रह्म ज्ञान से और जिसकी मंजिल है पराकाष्ठा है, वो आनंद की अवस्था जहां भक्त और भगवान में कोई फर्क नहीं रह जाता। द ऑब्जर्वर बिकम्स द ऑब्जर्व्ड। भक्ति की इस यात्रा में तो और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है अपने अंदर झांकना, रोजमर्रा की भागदौड़ के बीच जरा
के कोने में बहुत उदास बैठा था। जब उसके पिता अपने काम से वापस लौटे और उस बच्चे को ऐसे कोने में बैठे हुए देखा तो उससे पूछा कि बेटा क्या हुआ। बच्चे ने बस धीरे से उत्तर दिया, कुछ नहीं। पिता समझ गए कि बच्चा जरूर किसी बात से चिंतित है। वो दूसरे कमरे में गए और एक भेड़िए की पोशाक ले आए। उसे पहनकर वो बच्चे के सामने गए और अपने हाथ ऊपर करके जोर जोर से भेड़िए की आवाजें निकालने लग गए। बच्चा उन्हें देखते ही हंस पड़ा। पिता ने समझाया कि देखा बच्चे, भेड़िया तो कितना खतरनाक जानवर है, पर फिर भी तुम डरे नहीं, क्योंकि तुम जानते थे कि इसके पीछे तुम्हारे अपने पिता हैं और तुम हंस पड़े। ऐसे ही हमेशा याद रखना कि जिंदगी में चाहे कोई भी कैसी भी परिस्थिति आए, उसके पीछे और कोई नहीं, ईश्वर परमात्मा है। उस पर विश्वास रखो। जब मैंने इस कहानी के बारे में थोड़ा सा और बैठकर सोचा तो एहसास हुआ कि वो बच्चा इसलिए नहीं डरा क्योंकि वो जानता था कि उस सब के पीछे उसके पिता थे, जिन पर उस बच्चे को पूरा विश्वास था कि उसके पिता कभी भी उसका बुरा नहीं करेंगे। दैट ही इज ऑन माई साइड। मेरे पिता मेरे ही पक्ष में हैं और ये निरंकार, ये भी कभी मेरा बुरा कैसे कर सकता है। ये तो मेरे ही पक्ष में है। हमेशा, हर पल मैं भूल सकती हूं, पर इसकी कृपा, इसकी रहमतें कभी कम नहीं होती। इसका प्यार मेरे लिए कभी कम हो ही नहीं सकता। किसी ने भी क्या खूब लिखा कि क्यों उदासी घोलते हैं लफ्जों में हम, नेमतें जब खुदा की हम पर बड़ी हैं। यहां मुझे याद आ रहे हैं सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के प्रवचन, जब उन्होंने हमें समझाया कि कोई भी एक टेम्पररी सिचुएशन जब हमारी जिंदगी में आती है, उस समय चाहे हमें लगे कि वो सिचुएशन हमें कितनी परेशानी दे रही है, लेकिन हमें याद रहे कि ये सिचुएशन, ये स्थिति हमारे लिए निरंकार ने खुद हमारी जिंदगी में इस समय इस तरह बिल्कुल ऐसे ही रखी है, तो हमारे लिए ये निरंकार का तोहफा ही है। हमने ये नहीं सोचना कि हमारे साथ ठीक नहीं हो रहा। ऐसे में हमें अपना नजरिया बदलना है और अपनी थॉट्स को मोल्ड करना है कि अगर कुछ हमारे हिस्से आया है तो वो भी तो रहमत ही है, तो वो बुरा हो ही नहीं सकता। ये स्थिति हमारे भले के लिए ही है। निरंकार ने हमारा हाथ थामा हुआ है। हम भी निरंकार के आगे समर्पित हो जाएं, फिर ये निरंकार खुद कश्ती भी बनता है, माझी भी और पतवार भी, और हमें पता भी नहीं चलता कि उस सिचुएशन से उबरकर हम कब आगे बढ़ गए और हमारी जिंदगी का सफर बहुत आसान हो जाता है। वैसे देखा जाए तो हम सभी की लाइफ की जर्नी बहुत अलग अलग होती है, और इससे मुझे याद आ रहा है सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज द्वारा दिया गया वो उदाहरण कि अगर बहुत से लोग हैं जिन्हें एक कॉमन पॉइंट पर पहुंचना है, एक कॉमन डेस्टिनेशन, हर कोई अपना अपना रास्ता चुनता है। कोई पक्की सड़क से जाता है तो कोई पगडंडी पकड़ता है, कोई किसी रास्ते पर चलकर जा रहा है तो कोई आराम से एसी कार में बैठकर उस डेस्टिनेशन पे पहुंच रहा है। हम समझ लेते हैं कि शायद उसकी लाइफ ज्यादा स्मूथ है और हमारा रास्ता तो कठिनाइयों से भरा हुआ है। जिस व्यक्ति ने पगडंडी चुनी, अगर वो गाड़ी वाले रास्ते से आता तो शायद उसके लिए वो सुखदाई नहीं होता। उसके लिए यही रास्ता मुबारक था। इसीलिए परमात्मा ने लाइफ में ऐसी चुनौतियां रखी, लेकिन इन सब में कॉमन बात यह है कि अपनी जिंदगी की मुश्किलों का सामना करते हुए अपने रास्ते से हम भटके नहीं, परमात्मा को ना भूलें, क्योंकि अगर रास्ते से भटक गए तो अपने एंड पॉइंट, अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाएंगे। हम सभी का रास्ता तो इश्क़ हकीकी का रास्ता है, जहां अपने प्रियतम से, सद्गुरु निरंकार से इतना प्यार हो जाता है कि सब कुछ समर्पित कर देने की जगह कोई दूसरा विकल्प ही नहीं रह जाता। एक भक्त अपने हृदय के सारे बोझ को, सारी चिंताओं को, मन की सारी चतुराई,
सोच समझदारी को छोड़ देता है और इश्क हकीकी में चूर सब कुछ कबूल करता चला जाता है। इश्क नाजुक मिजाज है बेहद, अक्ल का बोझ उठा नहीं सकता। जिंदगी दे मालिका जिंदगी है तेरे नाल, तेरे बाजो जिंदगी बेसुरी बेताब। जिंदगी दे मालिका जिंदगी है तेरे नाल, तेरे बाजो जिंदगी बेसुरी बेताब। जिंदगी दे मालिका। एक श्वास भी कोई ऐसा ना आवे, एक श्वास भी कोई ऐसा ना आवे, जिस श्वास विच तेरी याद भुल जावे। तेरी याद है ता, तेरी याद है ता जिंदगी भी है खुशहाल। तेरे बाजो जिंदगी बेसुरी बेताब। जिंदगी दे मालिका जिंदगी है तेरे नाल, तेरे बाजो जिंदगी बेसुरी बेताब। हाल ही में मुझे रूमी का एक बहुत सुंदर कोट पढ़ने को मिला, जिसमें रूमी कह रहे हैं कि इफ गॉड सेड, रूमी, पे होमेज टू एवरीथिंग that has helped you enter my arms, there would not be one experience of my life, not one thought, not one feeling, not any act I would not bow down to. सच में गौर से अगर जिंदगी को देखें तो मेरी जिंदगी में जो कुछ भी घटा है, हर रास्ता बस तेरी ही ओर लेकर जाता है। और अजब सी बात यह है कि जब जब किसी मुश्किल में मैंने खुद को खड़ा पाया, जब लगा कि कोई और राह दिख नहीं रही, हर उस पल में मैंने तुझे, इस निरंकार को सबसे ज्यादा करीब पाया। वैसे तो कहते हैं कि साथ होने के लिए हमेशा पास खड़े होने की जरूरत नहीं होती, लेकिन मैंने तो हर पल इसे अपने साथ खड़ा हुआ पाया, क्योंकि इनकी पनाह में ही तो हम सब की रूह को सुकून मिला है। सद्गुरु से ज्यादा अपना मेरा भला कौन हो सकता है? इनसे ज्यादा करीब मेरा सबसे बड़ा सहारा। मेरी जिंदगी में ये हैं, ईश्वर की इस अनमोल नेमत की मैं कद्र कर पाऊं, हर पल इनका, इनकी कृपा का, इनकी मौजूदगी का एहसास कर पाऊं और इस बात को अपने दिल में बसा पाऊं कि जहां तू मुस्कुराए मेरी मंजिल वही, जिसे तू गुनगुनाए मेरी धुन है वही। और इसी के साथ दीजिए इजाजत साक्षी को। नमस्कार, धन निरंकार।
संग